दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे मशहूर हीरे की जिसको हासिल करने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने कई जंगें लड़ी, लेकिन उसके बावजूद जब ये हीरा उनके पास पहुंचा तो अपने साथ एक ऐसा कर्ज लेकर आया जिससे इसका कोई भी मालिक ना बन सका। इतिहास में जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा है उसे और उसके परिवार को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सबसे कीमती हीरों में से एक कोहिनूर की, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 12 बिलियन डॉलर है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन केवल 200 सालों के अंदर ही अंग्रेजों ने भारत को इतना ज्यादा लूटा कि 1947 आते आते भारत की हालत दुनिया के गरीब देशों की तरह हो गई। जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब जो भी चीज अंग्रेजों को भारत में कीमती लगती थी वो इंग्लैंड भेज दी जाती थी। कहा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी का घर, जिसे बकिंगम पैलेस के नाम से जाना जाता है, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का भारत से लूटा हुआ सोना लगा है। और इसी तरह जब 18th सेंचुरी में अंग्रेजों को उस समय दुनिया के सबसे कीमती हीरे कोहिनूर के बारे में पता चला तो इसे भी अंग्रेजों ने धोखे से हत्या कर इंग्लैंड भेज दिया और आज तक कोहिनूर इंग्लैंड की महारानी के क्राउन में लगा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा किया कैसे, तो चलिए इसको शुरुआत से समझते हैं। साल 1854 में भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिलीप सिंह नाम के 15 साल के मासूम लड़के को उसकी मां से अलग करके उसके अपने देश से दूर इंग्लैंड भेज दिया और बाद में उसकी मां को जेल में डाल दिया गया। आप मानोगे नहीं कि अंग्रेजों का यहाँ पर यह कहना था कि दिलीप सिंह का उसकी मां के आसपास रहना ठीक नहीं है और वो भारत से ज्यादा सेफ इंग्लैंड में रहेगा। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिलीप सिंह को केवल इंग्लैंड ही नहीं भेजा बल्कि उसे वहाँ पर एक शानो शौकत की जिंदगी दी गई और हर साल उसे वहाँ की अच्छी जिंदगी काटने के लिए करीब 65 करोड़ ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़के में ऐसा क्या खास था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर इतनी ज्यादा मेहरबान थी और आखिर उसकी मां को जेल में क्यों डाल दिया गया। तो दोस्तों दिलीप सिंह कोई साधारण लड़का नहीं था। दिलीप सिंह का पूरा नाम महाराजा दिलीप सिंह था, जिसे केवल 5 साल की उम्र में ही पूरे पंजाब का महाराज बना दिया गया था, जो पूरे सिख साम्राज्य का इकलौता वारिस था। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को उसकी मां से अलग करके इंग्लैंड इसलिए भेजा था कि वो कभी भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके और दोबारा से सिख साम्राज्य खड़ा न कर सके। और ब्रिटिश सरकार इसमें काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि इंग्लैंड जाकर दिलीप सिंह वहां के रहन सहन में इतना ज्यादा घुल मिल गए कि फिर कभी सिख अंपायर द्वारा पावर में नहीं आ पाया और लंबे समय तक अंग्रेजों ने ही पंजाब को अपने कब्जे में रखा। इसके अलावा पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे से पहले तक कोहिनूर भी पंजाब के सिख एम्पायर के पास ही था। इसीलिए जब 1849 की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा सिख एम्पायर को हरा दिया गया तो हराने के 4 साल बाद अंग्रेजी अफसर लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल के दिलीप सिंह को ऑर्डर दिया कि वो सिख एम्पायर के पास मौजूद सबसे कीमती हीरा कोहिनूर को ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को शांति प्रस्ताव के लिए उपहार स्वरूप दे दे। और इस तरह कोहिनूर 6700 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद भारत से जहाज के जरिए इंग्लैंड पहुंच गया। चलिए थोड़ा कोहिनूर की हिस्ट्री को समझते हैं। सच बताऊं तो इसके ओरिजिन का कोई भी प्रूफ नहीं है और इतिहासकारों के मत भी इस पर बटे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये हीरा द्वारका और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये हीरा भारत के गोलकोंडा रीजन में मौजूद कोलार माइन से साल 1100 में निकाला गया था। उस समय का गोलकोंडा रीजन आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच पड़ता है। कई ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि भारत के इस हिस्से में से सबसे ज्यादा हीरे मिला करते थे और 18वीं सदी तक तो पूरी दुनिया में केवल यहीं पर हीरों की माइनिंग की जाती थी। वैसे ये तो आज भी साफ नहीं है कि कोहिनूर को किसने और किस तरह ढूंढा था। साल 1306 में सबसे पहली बार एक हिंदू टेक्स्ट में कोहिनूर के बारे में लिखा गया। इससे पहले कोहिनूर के रिकॉर्ड्स अभी तक रिसर्चर्स को नहीं मिले हैं, लेकिन साल 1306 के बाद से हमें कई और रिकॉर्ड्स में भी कोहिनूर का जिक्र देखने को मिलता है।
जैसे कि साल 1516 में मुगल सम्राट जहीरुद्दीन बाबर जब भारत आया तो उसने अपनी किताब में लिखा था कि इस हीरे की कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के खर्च के बराबर है। हिस्ट्री बुक्स की माने तो मुगलों के पास ये हीरा सबसे लंबे समय तक रहा और मुगल सम्राट शाहजहां ने तो अपना एक हीरों और सोने से जड़ा सिंहासन बनवाया था जिसे पीकॉक थ्रोन का नाम दिया गया। इस पूरे थ्रोन में कई कीमती हीरे जड़े हुए थे जिनमें से एक कोहिनूर भी था। पीकॉक थ्रोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस पूरे थ्रोन को बनाने में करीब 7 साल लगे और इस थ्रोन को बनाने में हुआ खर्च ताजमहल को बनाने में हुए खर्च से 4 गुना ज्यादा था। इस पूरे पीकॉक थ्रोन में 2 सबसे महंगे हीरे जड़े थे जिनमें से एक तो कोहिनूर था और दूसरे का नाम रेड तिमूर रूबी। इस हीरे की भी चर्चा इतिहास में काफी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि शाहजहां को ये काफी ज्यादा पसंद था। कई इतिहासकारों की माने तो शाहजहां को रेड तिमूर रूबी कोहिनूर से भी ज्यादा पसंद था। लेकिन 17वीं सेंचुरी के दौरान भारत में रहने वाले मुगल सम्राट की धन दौलत को देखकर विदेशी राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने की सोची और इसी दौरान जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो मौके को देखते हुए साल 1739 में पर्सिया किंग नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और दिल्ली का खजाना लूट लिया। कहा जाता है कि दिल्ली से लूटे गए खजाने को नादिर शाह अपने साथ ले गया और ये खजाना इतना ज्यादा था कि सिर्फ खजाने को ही ले जाने के लिए उसे 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की जरूरत पड़ी। और इस पूरे खजाने के साथ कोहिनूर भी था जिसे शुरुआत में तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने काफी बचाने की कोशिश की लेकिन नादिर शाह की चालाकी के चलते कोहिनूर को बचा न सके। इतिहासकारों का कहना है कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था तब मोहम्मद शाह ने इसे अपनी टोपी में छुपा लिया लेकिन एक बार टोपी उतारते हुए वो हीरा गिर गया जहां नादिर शाह के हीरे को देखते ही उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, कोहिनूर यानी रोशनी के पहाड़। और इस तरह बेनाम कीमती हीरे को नादिर शाह ने इसका ऑफिशियल नाम कोहिनूर दिया जिसके नाम से आज इसे दुनिया जानती है। नादिर शाह केवल इसी हीरे को अपने साथ लेकर नहीं गया बल्कि उसने शाहजहां के पीकॉक थ्रोन को भी अपने साथ ले लिया और उसमें लगे रेड तिमूर रूबी हीरे को भी अपने साथ ले लिया। जिसके बाद नादिर शाह दुनिया के 2 सबसे कीमती हीरों का ब्रेसलेट बनाकर अपने हाथ पर पहनने लगा। चलिए अब जानते हैं कोहिनूर के कर्ज के बारे में। कोहिनूर के सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि जो भी कोहिनूर का मालिक होगा वो दुनिया जीत सकता है लेकिन उसे कोहिनूर के श्राप यानी कर्ज को भी झेलना होगा। वैसे तो दुनिया भर में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें श्रापित कहा जाता है लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन अगर बात कोहिनूर की है तो इसके इतिहास को स्टडी करने के बाद एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है जिसमें इसके मालिक की कुछ सालों के बाद ही बेरहमी से मौत हो जाती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कोहिनूर का ये श्राप सच है क्योंकि करीब 1000 साल के इतिहास के बावजूद ये कभी भी ज्यादा समय तक किसी राजा के पास नहीं रहा और जिस भी राजा के पास ये हीरा रहा या तो उसकी काफी दर्दनाक मौत हुई या फिर उसका राज्य बिखर गया। अगर कुछ फेमस एग्जाम्पल्स की बात करें तो साल 1747 में जब नादिर शाह इस हीरे का मालिक बना तो उसके कुछ सालों के बाद ही उसके सबसे वफादार नौकर ने उसकी हत्या कर दी जबकि हत्या के पीछे कोई बड़ा कारण भी नहीं था। इसके अलावा नादिर शाह के बाद जो भी उसकी गद्दी पर बैठा और इस हीरे का मालिक बना उसका अंत काफी बेरहमी से हुआ। इसका एक एग्जाम्पल नादिर शाह का पोता शाहरुख शाह है जिसे केवल कोहिनूर के बारे में पूछने के लिए बेरहमी से मार दिया गया। शाहरुख शाह की मौत का तरीका काफी अजीब और डरावना था क्योंकि बगावत के बाद उसके सिर पर मोल्टेन लेड डाल दिया गया और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत कर दी गई। इसके अलावा अहमद शाह दुरानी नादिर शाह की आर्मी का वफादार सैनिक था लेकिन इसके बावजूद मौका मिलने पर उसने तख्ता पलट करके नई अफगान एम्पायर की नींव रखी और इस तरह वो भी कोहिनूर का मालिक बन गया। लेकिन दुरानी को भी इस हीरे के श्राप को झेलना पड़ा। उसे कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, काफी नुकसान उठाना पड़ा। दुरानी परिवार के राजाओं की समय समय पर बेरहमी से हत्या हुई और जब पूरा अफगानिस्तान कमजोर हो गया और दुरानी एम्पायर के राजा शुजा शाह दुरानी मारे जाने के डर से अफगानिस्तान से भागकर साल 1809 में भारत आ गए, तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास शरण लेने के लिए शुजा शाह दुरानी ने कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह को उपहार में दे दिया।
जैसे ही कोहिनूर पंजाब में पहुंचा, मानो पंजाब पर भी इसका श्राप लग गया हो, क्योंकि इसके कुछ सालों के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर हमला करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पंजाब में सिख एम्पायर कमजोर होने लगा। साल 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों की नजर कोहिनूर पर पड़ी, तो उन्होंने पंजाब से इसे लेने की कोशिश शुरू कर दी। कोहिनूर की खूबसूरती और कीमत के चर्चे पूरे इंग्लैंड में थे, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी कीमत पर कोहिनूर को इंग्लैंड भेजना चाहती थी। लेकिन लंबे समय तक अंग्रेज इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें करीब 10 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल 1839 में राजा रंजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब की गद्दी कई और सिख राजाओं ने संभाली और इस हीरे के मालिक बने, लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा समय तक पंजाब का राजा बनकर नहीं रह सका और केवल 4 सालों के बाद रंजीत सिंह का पूरा परिवार लगभग खत्म सा हो गया, जिसके आखिरी 2 मेंबर रंजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदाल और उसका 5 साल का बेटा प्रिंस दलीप सिंह था। इस समय सिख साम्राज्य इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उनके पास कोई भी दूसरा वारिस नहीं था, इसीलिए 5 साल की छोटी उम्र में ही प्रिंस दलीप को महाराजा घोषित कर दिया गया। लेकिन पंजाब में सिखों की कमजोर स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने साल 1849 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को एंग्लो सिख वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को हराकर पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना दिया और इस तरह वॉर के केवल 4 साल बाद ही राजा रंजीत की वाइफ को जेल में डाल दिया और उस समय के 15 साल की उम्र वाले दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। दलीप सिंह भले ही लंदन में एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पंजाब में सिखों की हालत ब्रिटिश सरकार के दौरान काफी खराब हो गई। कई लोगों ने महाराजा दलीप सिंह को वापस भारत में आने को कहा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा, लेकिन एक लंबे समय तक राजा दलीप सिंह इंग्लैंड में रहकर लगभग उन्हीं के जैसे हो गए थे। पर उनके अंतिम समय में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी सोची, जिसके लिए उन्होंने भारत आने की भी काफी बार कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन पर कई तरह के कानून लगा दिए। इस तरह 55 साल की उम्र में पेरिस में गरीबी की हालत में दलीप सिंह की जान चली गई। राजा दलीप सिंह को इतिहास के सबसे बदकिस्मत राजाओं में गिना जाता है, जिनके पास ताकत तो पूरे पंजाब को रूल करने की थी, लेकिन अंग्रेजों के छलावे के कारण वो कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाए और अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाब रहे और उन्हें पंजाब और भारत से दूर रख सके। महाराज दलीप को हमेशा इस बात का दुख रहा कि वो अंग्रेजों के जाल में फंस गए। साल 1851 में हाइड पार्क ऑफ लंदन में कोहिनूर का एक प्रदर्शन रखा गया, जिसके अंदर ब्रिटेन ने भारत से लूटे गए कोहिनूर को दुनिया के सामने पेश किया, जहां पर पहली बार इंग्लैंड के लोगों ने कोहिनूर को अपनी आंखों से देखा। लेकिन लोगों को कोहिनूर हीरे में कुछ खास नहीं लगा। लोग इसे देखकर कह रहे थे कि क्या यही वो हीरा है जिसके चलते इतनी लड़ाइयां हुई। इंग्लैंड के कई लोगों ने तो कोहिनूर को कांच के टुकड़ों से भी कंपेयर किया। जब इस रिएक्शन के बारे में क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट को पता चला, तो उन्होंने इस हीरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसकी काफी ज्यादा कटिंग करवाई, जिससे ये और भी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करे और ज्यादा चमकीला भी लगे, जिसके कारण साल 1852 में इसे काटकर छोटा कर दिया गया। इस पूरी कटिंग और फर्निशिंग के प्रोसेस में कोहिनूर का 40% हिस्सा निकाल दिया गया। जो कोहिनूर पहले 186 कैरेट का था, अब वो केवल 105 कैरेट का हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये दिखने में करीब एक मुर्गी के अंडे जितना बड़ा है और इसकी कीमत आज भी करीब 10 से 12 बिलियन US$ तक बताई जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कोहिनूर के श्राप से जुड़ी कहानियां इंग्लैंड में काफी ज्यादा मशहूर हैं और यहाँ के राज परिवार में तो इस कहानी को काफी ज्यादा सीरियस माना जाता है। इसीलिए कोहिनूर से जड़ा हुआ क्राउन केवल वहाँ की रानियों को ही पहनाया जाता है। राजा का कोहिनूर पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि जिस हिंदू टेक्स्ट में कोहिनूर के श्राप से जुड़ी बात लिखी हुई है, वहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इस हीरे को केवल महिला या फिर भगवान ही पहन सकते हैं और इन पर इस श्राप का कोई असर नहीं होगा। और देखकर ऐसा लगता भी है कि ये बात सच हो सकती है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की लाइफ काफी लंबी रही है। हाँ, वो बात अलग है कि आज इंग्लैंड पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। चलिए अब जानते हैं कि क्या हम कभी कोहिनूर को भारत वापस लेकर आ पाएंगे। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सरकार को इंग्लैंड की सरकार से कोहिनूर मांगना चाहिए, क्योंकि वो भारत की धरोहर है। लेकिन जब इस पिटीशन पर सुनवाई हुई
तब भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉयर रंजीत कुमार ने कहा कि कोहिनूर हीरा लाहौर के शांति समझौते के तौर पर इंग्लैंड की महारानी को गिफ्ट के रूप में दिया गया था और इसे भारत से चुराया नहीं गया है। वैसे बाद में भारत सरकार ने अपने दूसरे बयान में ये भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार से लिया जा सके, पर अभी तक इस तरह की कोई भी कोशिश देखने को नहीं मिली है। वैसे अगर भारत सरकार ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर की मांग करती भी है तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्रिटिश सरकार भारत सरकार की बात मानते हुए उसे कोहिनूर वापस देगी। वैसे दोस्तों, यहाँ तो हमने केवल कोहिनूर की बात की, लेकिन सही मायने में भारत के इतिहास की कई चीजें और हिस्टोरिकल सिंबल्स आपको ब्रिटेन के म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कीमत अरबों में है, जो 200 सालों के दौरान ब्रिटेन ने भारत से चुराए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको भारत वापस लाने के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। साल 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में दी गई स्पीच के दौरान भारतीय पॉलिटिशियन शशि थरूर ने कहा था कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी का 23% हिस्सा होल्ड करता था, लेकिन साल दर साल अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि 1947 तक जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल था, जिसकी आधी से ज्यादा जनता गरीबी के सबसे निचले स्तर पर थी। कई रिसर्चों में कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत से आज की वैल्यूएशन के हिसाब से करीब $45 ट्रिलियन की वेल्थ को चुराया है।